हेलो एंड वेलकम डियर स्टूडेंट। तो प्यारे बच्चों, हम पिछले क्लास में ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे थे और ट्रिग्नोमेट्री में कुछ जो जनरल फार्मूले होते हैं उन सारी चीज़ों को हमने देखा था, जाना था, उससे रिलेटेड सवाल बनाए थे। आज का टॉपिक का ही नाम रखा है ट्रिग्नोमेट्री 2, मतलब कि क्लास 11th में आने पे ट्रिग्नोमेट्री में जो और कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूले जिनका आपको जगह जगह यूज़ करना पड़ेगा और बेसिकली यूज़ करना पड़ेगा फिजिक्स में या कई बार तो केमिस्ट्री में भी यूज़ करना पड़ सकता है। तो ऐसा नहीं है कि मैथमेटिक्स का ही टॉपिक है, हर जगह के लिए इम्पोर्टेंस रहेगा इसका। तो हम उन सारे फॉर्मूले को आज हम लोग कवर करेंगे और उनको कैसे याद करना है उसमें भी एक इम्पॉर्टेंट सी बात रहती है जिसको आप ट्रिक बोल सकते हो। उन सारी चीज़ों पे चलिए हम अभी कवर करते हैं इस टॉपिक को। तो सबसे पहले मैं फॉर्मूला ले आता हूँ साइन ए प्लस बी का। याद रखिए साइन ए प्लस बी में क्या होता है, तो साइन के फॉर्मूले की खास है बात है कि साइन जो होता है वो साइन में साइन और कॉस हमेशा एक साथ आते हैं। मतलब साइन ए प्लस बी में साइन आएगा, साइन ए तो तुरंत आएगा कॉस बी, और दूसरा क्या आ जाएगा कॉस ए, तो यहाँ पर क्या आ गया साइन बी। ये साइन की फॉर्मूले की खूबसूरती है कि इसमें साइन के साथ हमेशा कौन लगा है कॉस। सेम अगर मैं इसी को चाहूँ तो साइन ए माइनस बी भी लिख सकता हूँ। क्या करना है, जब यहाँ प्लस था तो यहाँ भी प्लस था, तो अब जब माइनस लगा है तो इनके बीच में भी क्या आ जाएगा, तो ये हो जाएगा साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। ये हो गया आपका साइन का फॉर्मूला। इसी की तरह कॉस का भी फॉर्मूला बन सकता है। अगर कॉस ए प्लस बी का मुझे फॉर्मूला बनाना होगा तो वो हो जाएगा आपका कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। अब कुछ लोगों को कन्फ्यूज़न हो रहा होगा, तो इस फॉर्मूले को याद करने का तरीका देखिए। साइन के फॉर्मूले में हमेशा साइन के बगल में कौन आता है कॉस, पर कॉस के फॉर्मूले में हमेशा कॉस के बगल में भी कॉस आता है और साइन के साथ कौन आता है साइन। और साथ ही साथ जो सिंबल बीच में है वो चेंज हो जाता है। जैसे कॉस के फॉर्मूले में आपने देखा ए प्लस बी के बारे में बात हुई, पर बीच में हमने यहाँ क्या यूज़ किया माइनस। सिमिलरली अगर मैं आपसे ये बोलूँ कि कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला बता दीजिए, तो आप देखेंगे सर कॉस का फॉर्मूला है, कॉस में तो कॉस के साथ कॉस ही रहता है, तो कॉस ए कॉस बी, और साइन के साथ क्या रहता है साइन रहता है, तो यहाँ पर आ जाएगा साइन ए साइन बी, पर बीच में का सिंबल चेंज हो जाता है। जैसे यहाँ प्लस था तो आपने बीच में क्या लगाया माइनस, तो यहाँ माइनस रहेगा तो अब आप बीच में क्या लगाएंगे प्लस, बन गया फॉर्मूला। अब बात अगर 10 की फॉर्मूले की करेंगे, सारे फॉर्मूले बड़े सिंपल से हैं, इनको आपको दिमाग में रखना है, याद रखना है भाई, ठीक है। तो 10 ए प्लस बी की अगर मैं बात करूंगा तो ये हो जाएगा 10 ए प्लस 10 बी डिवाइडेड बाई 1 माइनस 10 ए इंटू 10 बी। ये होता है आपका फाइनल फॉर्मूला 10 ए प्लस बी का। इसी की तरीके से अगर मैं 10 ए माइनस बी का फॉर्मूला करने लगा तो वो हो जाएगा 10 ए, जो सिंबल है उसी को आप यहाँ यूज़ करना ना, कॉस की तरह इसमें कंफ्यूज मत होना। 10 ए प्लस बी था तो ऊपर भी हमने क्या लिखा 10 ए प्लस बी, 10 ए प्लस 10 बी। यहाँ 10 ए माइनस बी था तो हमने लिखा 10 ए माइनस 10 बी। पर होता क्या है, ऊपर जो सिंबल रहता है ना वो 1 के बगल में उसको पलट के लिखना ना। जैसे यहाँ प्लस था तो हमने यहाँ क्या यूज़ किया माइनस, अब यहाँ माइनस है तो हम यूज़ करेंगे 1 प्लस 10 ए इंटू 10 बी। दीज आर द फॉर्मूला, बेसिक फार्मूला। अब इन फॉर्मूलों को ही यूज़ करके हम कुछ और नए फॉर्मूले भी जनरेट कर सकते हैं। जैसे आप देखिएगा, मैं जैसे अगर आपसे बोल दूँ साइन 2a का फॉर्मूला बताइए, तो साइन 2a का कोई अलग से आपको फॉर्मूला रटने की ज़रूरत नहीं है। साइन 2a क्या है, तो इसी फॉर्मूले के देखिए साइन ए प्लस बी में यहाँ बी की जगह पे भी आप लोग क्या कीजिए ए कर दीजिए, तो ए प्लस ए क्या हो जाता है 2a हो जाता ना। तो साइन 2a का फॉर्मूला साइन ए प्लस बी के फॉर्मूले से ही बनेगा। क्या बनेगा, तो जहाँ जहाँ आपको बी दिख रहा था आप वहाँ पर ए रखने वाले हैं, तो ये हो जाएगा साइन ए कॉस ए प्लस कॉस ए साइन ए, कुल मिला के बोला गया तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स साइन ए कॉस ए। ये जनरेट हो गया आपका साइन 2a का फॉर्मूला। कई बार आप लोग को ऐसा भी दिख सकता है, आपसे साइन ए पूछ देगा, तो नोटिस कीजिए जब यहाँ एंगल डबल था 2a था तो यहाँ पर क्या आया था ए आया था, मतलब हाफ हो गया था।
तो भैया इस बार कुछ नहीं है, इस बार साइन ए है, तो जो ये फॉर्मूला लगेगा ना, इसका एंगल पहले वाले का आधा कर देना, मतलब 2a की जगह पे आपने a लिखा था तो a की जगह पे आप लोग a/2 लिखने वाले हो। बन गई बात, बन गया नया फॉर्मूला। आसान सी बातें हैं। सिमिलरली अगर मुझसे पूछा जाए cos 2a का फॉर्मूला, तो cos 2a का फॉर्मूला कहाँ से आएगा भाई? cos 2a का फॉर्मूला cos a + b से आएगा। यहाँ बस b की जगह पे हमको क्या लगाना है? a लगाना है, क्योंकि a + a cos 2a होता ना, ठीक। तो यहाँ पर आप देख पाते हैं कि जहाँ जहाँ b दिख रहा है वहाँ वहाँ आप a लगाते, तो cos a × cos a, cos a × cos a मतलब cos स्क्वायर a, माइनस sin a × sin a, ये हो जाएगा sin स्क्वायर a। तो cos 2a का फॉर्मूला बन गया cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर a। इसको फर्दर और सॉल्व करोगे ना, तो आप सबको पता है कि 1 + sin स्क्वायर थीटा या 1 + sin स्क्वायर a cos स्क्वायर a होता है ना। तो जब मैं सॉल्व करूंगा इसको, तो फाइनली एक दो और नए फॉर्मूले मिल जाते हैं। एक फॉर्मूला आता है 2 cos स्क्वायर a - 1, और एक फॉर्मूला आता है 1 - 2 sin स्क्वायर a। तो cos 2a के ये 3 डिफरेंट फॉर्मूला है, अलग अलग जगहों पे यूज़ किया जा सकता है। ऐसे ही प्यारे बच्चों, अगर मैं आपसे cos a का फॉर्मूला बोल दूँ तो वो आप आराम से बना पाएंगे। करना ही क्या रहेगा? cos स्क्वायर a/2 माइनस sin स्क्वायर a/2, या 2 cos स्क्वायर a/2 -1, या 1 - 2 sin स्क्वायर a/2। इस तरीके से काम आराम से चल सकता है। अब अगर मैं आपसे बात करूंगा tan 2a का फॉर्मूला की, तो चलिए tan 2a का फॉर्मूला कैसे बनाएंगे? ये बनाएंगे हम लोग tan a + b के फॉर्मूले से। बस b की जगह पे आप हम लोग को क्या लगाना है? a लगाना है, क्योंकि a + a ही तो 2a बनता ना। तो यहाँ पर लगाइए, तो tan a + tan a को हम लोग क्या लिख दिए? 2 tan a, 1 - tan a × tan a मतलब tan स्क्वायर a। तो भैया ये पूरा फॉर्मूला आपका तैयार। आपने इन फॉर्मूलों को याद किया और ये फॉर्मूले बगल में आपके तैयार होते चले गए। अब इन फॉर्मूले को हमको यूज़ कैसे करना है, अब हम उस पर बात करेंगे। आप बस इन फॉर्मूले को नोट कर लीजिए। चलिए दोस्तों, तो हमने जो फॉर्मूला पढ़ा उसके आधार पे ये कुछ सवाल है हमारे सामने, कुल 4 सवाल हैं, ठीक। इनका हमको बोल रहा है मान ज्ञात कीजिए, वैल्यू लाइए। तो जो वैल्यूज़ हैं, हमने पहले लेक्चर में भी जो साइन के डिफरेंट एंगल्स होते हैं, 90 डिग्री से ज़्यादा भी जो होते हैं, उन सारी चीज़ों को कैसे निकालना है वो तो हमने पिछले लेक्चर में सीखा है। अगर आपने वो नहीं देखा है, आपको वो पहले देखना चाहिए। अभी की जो वैल्यूज़ है ना, 75 डिग्री, 15 डिग्री, 135 डिग्री, तो इनको थोड़ा सा निकालने में ना दिक्कत होता है। इसीलिए तो ये फॉर्मूले बने थे। कैसे इस फॉर्मूले को यूज़ करना है तो आप ध्यान दीजिएगा। जैसे मान लीजिए मेरे पास साइन 75 डिग्री की वैल्यू लानी है, तो इस साइन 75 डिग्री को अगर मैं चाहूँ तो ऐसे दो एंगल में ब्रेक कीजिए जिनकी वैल्यूज़ आपको पहले से टेबल में पता हो। और टेबल में आपको कौन कौन सी वैल्यू पता होती थी? 0 डिग्री की, 30 डिग्री की, 45 डिग्री की, 60 डिग्री की और 90 डिग्री की। तो कभी भी आप ये जो एंगल को स्प्लिट करें, ब्रेक करें, इसको तोड़ें, तो हमेशा ऐसे एंगल्स में तोड़ें जिनकी वैल्यूज़ आपको पहले से पता हो। जैसे साइन 30 डिग्री की वैल्यू आपको पता होती है, साइन 45 डिग्री की वैल्यू आपको पता होती है। अगर मैं इसको 70 डिग्री + 5 डिग्री में तोड़ देता तो क्या मेरा काम चलता? क्या तो बिल्कुल नहीं चलता, क्योंकि साइन 70 डिग्री का मान हमको पता नहीं है। तो मैं इस 75 डिग्री को 30 डिग्री प्लस ऑफ 45 डिग्री तो लिख ही सकता हूँ। बात समझ में आया? क्योंकि इन दोनों की वैल्यू मुझे क्या है? पता है। साइन 30 का वैल्यू भी पता है और साइन 45 डिग्री की वैल्यू भी पता है। अब यहाँ से हमारा वही बेसिक सा फॉर्मूला लग जाएगा। हमने तो पढ़ रखा है। क्या पढ़ा है भैया? कि साइन a + b अगर कभी भी दिखता है तो उसको हम लिखते हैं साइन a cos b प्लस cos a sin b। याद आया फॉर्मूला? यहाँ पर a की जगह पे आप लोग कितना रख रहे हैं? 30 डिग्री, और b की जगह पे 45 डिग्री। तो सिंपली इसको एग्जीक्यूट कीजिए फॉर्मूले में, तो ये हो जाएगा हमारा साइन 30 डिग्री इंटू कॉस 45 डिग्री प्लस कॉस 30 डिग्री इंटू साइन 45 डिग्री। अब इनकी वैल्यूज़ तो पता होती हैं। साइन 30 डिग्री 1/2। कैसे इनकी वैल्यू को याद करके रखना है उसका भी मैंने आपको ट्रिक बताया था।
पिछले वीडियो में आप देख सकते हैं cos 45 होता है 1/√2 प्लस फिर cos 30 डिग्री की वैल्यू हो गई √3/2 इंटू साइन 45 डिग्री हो गया 1/√2। कुल मिला जुला के देखा गया तो ये आया 1/2√2 प्लस ये आया √3 इंटू 1 मतलब √3/2√2। तो फाइनली हमें मिला 1 प्लस √3 डिवाइडेड बाई 2√2। ये फाइनल वैल्यू आया किसका? साइन 75 डिग्री का। तो इन फॉर्मूलों से ऐसे सवालों को बनाना कितना आसान हो जाता है ये आप अब समझ पा रहे होंगे। सेम ऐसे ही मान लीजिए हमको दे दिया है 10-15 डिग्री का मान निकालने, कह रहा है 10-15 डिग्री की वैल्यू लाइए। तो मैंने हमेशा ही यही बात बोली कि इस 15 डिग्री को आप ऐसे दो एंगल्स में तोड़ना ना, चाहे प्लस करो चाहे माइनस करो, जिसकी वैल्यू आपको पता हो। तो भैया हम यहाँ पर क्या लेने वाले हैं, इसको हम 30 डिग्री माइनस 15 डिग्री लिखूंगा तो काम चलेगा क्या? नहीं चल पाएगा। क्यों? क्योंकि 30 डिग्री की वैल्यू तो आपको पता होती है, पर 15 डिग्री गड़बड़ है ना, उसी का तो लाना है। ठीक, और इसको लाकर रटने की भी जरूरत नहीं है, बस आपको ये सवाल की तरह लाना है। ये नहीं कि सर साइन 75 की वैल्यू ला दिए हैं, 1 प्लस √3/2√2 होता है तो इसको आप याद करेंगे, नहीं करेंगे। वो बस सवाल की तरह इसको बिहेव कीजिए। अच्छा चलिए 15 डिग्री बनाना है तो मैं इसको 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री तो लिख ही सकता हूँ। या 45 माइनस 30 तो 15 ही डिग्री आता है ना। अब हमने ये फॉर्मूला तो पढ़ रखा है कि tan a माइनस बी जब भी दिखे उसको आप क्या लिखेंगे? tan a माइनस tan b। चूंकि यहाँ पर माइनस का सिंबल हुआ है इसलिए 1 के बाद क्या लगा देना? प्लस। अगर यहाँ प्लस यूज करता तो 1 के बाद क्या लगाता? माइनस। ये कोड है ना। और नीचे क्या आ जाता है? नीचे तो मल्टीप्लाई हो जाता है tan a इंटू tan b। ये बनता है फाइनल फॉर्मूला tan a माइनस b का, जहाँ a की जगह पे क्या दिख रहा है? 45 डिग्री और b की जगह पर क्या दिख रहा है आपको? 30 डिग्री। तो tan 45 माइनस tan 30 1 प्लस tan 45 इंटू tan 30 डिग्री। आसान है चीज़ें। अब देखिए tan 45 डिग्री की वैल्यू तो हमको याद है 1 माइनस tan 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/√3। फिर से ये हो गया 1 प्लस tan 45 का मान 1 आया और tan 30 डिग्री की वैल्यू आई 1/√3। तो कुल मिला के मैं देखा तो ये 1/1 माइनस 1/√3 और नीचे भी ध्यान दीजिए तो ये 1/1, 1 को 1/1 लिख सकते हैं प्लस 1 इंटू 1/√3 मतलब 1/√3 इतना आया। तो जब मैं इसको सॉल्व करने जाऊंगा तो ये हो जाएगा एलसीएम लेने के बाद √3 माइनस 1/√3। ठीक, डिवाइडेड बाई, ये डिवाइडेड बाई को थोड़ा सा मैं ऐसे लिख दिया और नीचे आया √3 प्लस 1/√3। अब क्या होगा? ये √3 आपस में कैंसिल हो जाएंगे और फाइनली हमें वैल्यू मिलने वाली है √3 माइनस 1/√3 प्लस 1। तो दिस इज़ द एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ tan 15 डिग्री। तो कैसे फॉर्मूले को यूज़ करके डिफरेंट टाइप ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल्स को उनकी वैल्यूज़ कैसे फाइंड करनी है, होप सो ये आपको समझ में आया। ये दो सवाल cos 135 डिग्री और tan 105 डिग्री, ये मैं चाहूँगा आप लोग खुद से ट्राई करें। 135 डिग्री को कैसे ब्रेक करेंगे? क्या कीजिए, या तो cos 180 डिग्री माइनस 45 डिग्री कर दीजिए तो भी बना सकते हैं, या तो आप लोग 90 डिग्री प्लस 45 डिग्री कर देना, cos a प्लस b, ये फॉर्मूला लगा लेना। ऐसे ही tan 105 डिग्री को आप कैसे ब्रेक करेंगे? tan 60 डिग्री प्लस 45 डिग्री, क्योंकि दोनों की वैल्यू आपको पता है, वहाँ भी tan a प्लस b का फॉर्मूला लगा के चीज़ों को आराम से सॉल्व किया जा सकता है। तो होप सो ये पूरा कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया कि फॉर्मूले क्यों याद करने हैं और उनको कितना आसानी से हमने याद किया। अब हम उनकी वैल्यूज़ को कैसे, उनका यूज़ करके वैल्यू को कैसे लाएंगे, ये चीज़ें तो हो गई। इसके अलावा भी कुछ और इम्पोर्टेंट फॉर्मूले हैं प्यारे बच्चों। अब हम उसकी ओर बढ़ते हैं। आप इसको स्क्रीनशॉट ले लो या नोट कर लो। 2 sin a cos b टाइप का कुछ दिख जाए, उसका पूछा जाए कि उसका टोटल क्या वैल्यू आएगा, तो आपको बहुत सारे फॉर्मूला रटने की जरूरत नहीं है। आप बस यहाँ पर ये देखिए कि भैया यहाँ पर साइन के साथ कौन आया? कॉस आया,
और जब भी साइन के साथ कॉस आता है इसका मतलब कि हम ये बात तो समझ जाते हैं कि ये साइन वाला फॉर्मूला होने वाला है। इसको जब आप लोग पूरा सॉल्व करेंगे ना, जैसे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आएगा साइन ए प्लस बी, बीच में प्लस साइन ए माइनस बी। आप इसको सॉल्व करके देखिएगा। साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला आपको पता है, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। साइन ए माइनस बी का भी फॉर्मूला आपको पता है, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। तो उससे कुछ पार्ट कैंसिल हो जाएगा और फाइनली आप पाएंगे कि साइन ए कॉस बी 2 टाइम्स आप लोग को मिलने वाला है। तो ये जो फॉर्मूले हैं इनको यूज़ करके थोड़ा बहुत ऐड करके कुछ नए फॉर्मूले जनरेट होते जा रहे हैं। सेम उसी तरीके से अगर आपको 2 टाइम्स कॉस ए साइन बी चाहिए, यहाँ भी क्या है, साइन और कॉस एक साथ है, इसका मतलब ये फॉर्मूला भी किसके लिए जाएगा, साइन ए प्लस बी माइनस लगेगा बीच में साइन ऑफ ए माइनस बी। ठीक, अब बात आ रही है कॉस ए कॉस बी की। तो जब कॉस ए कॉस बी की बात आ रही है तो यहाँ दोनों कॉस एक साथ है, इसका मतलब ये फॉर्मूला जाएगा कॉस के अंदर और इसका फाइनल रिजल्ट आता है कॉस ए कॉस बी प्लस कॉस ऑफ ए माइनस बी। चाहिए तो आपको ये दोनों फॉर्मूले पता है, इनको आप सॉल्व करके देखिए। कॉस ए कॉस बी क्या देगा, सॉरी कॉस ए प्लस बी, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। और यहाँ कॉस ए माइनस बी से क्या मिलेगा, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। तो साइन साइन वाला पार्ट कैंसिल हो गया और हमें क्या मिला, 2 टाइम्स कॉस ए कॉस बी। तो ये जो फॉर्मूले बन रहे हैं ना, ये फॉर्मूले एक्चुअल में रिजल्ट हैं। जो हमने पहले फॉर्मूले पढ़े हैं उन्हीं में कुछ कुछ ऐड वैड करके उसको थोड़ा एक्सटेंड करके हम कुछ नए रिजल्ट बना रहे हैं। और ये जितने भी मैं रिजल्ट लिखवा रहा हूँ ये आपको अलग अलग जगह पे यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, मैथमेटिक्स के साथ फिजिक्स में भी। अब यहाँ फिर से देखिए, यहाँ साइन और साइन एक साथ है, मतलब मैं ये बात तो समझ गया कि भैया ये भी कॉस का ही फॉर्मूला है, क्योंकि कॉस के ही फॉर्मूले की खासियत होती है कि उसमें साइन वाले जो टर्म रहते हैं ना वो एक साथ रहते हैं। अच्छा, यहाँ पर a माइनस बी और यहाँ पर हो जाएगा माइनस कॉस ऑफ a प्लस बी। तो ये 4 नए फॉर्मूले हमारे और जनरेट हो गए जो हमने पढ़ रखा है उसी बिहाफ पे। अब प्यारे बच्चों कुछ और मैं नए फॉर्मूले लाने जा रहा हूँ, उन पे थोड़ा सा फोकस कीजिएगा क्योंकि वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूले रहेंगे और जनरली याद नहीं होने में दिक्कत होती हैं। जैसे हम पहला फॉर्मूला बोल रहे हैं साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला। तो इसके लिए आप याद रखिएगा साइन सी प्लस साइन डी का अगर आपको फॉर्मूला लेना है तो साइन का फॉर्मूला है, इसका मतलब साइन के बगल में कौन आएगा, कॉस आएगा। ये सबको पता चल गया कि भैया यहाँ एक जगह साइन रहेगा तो दूसरी जगह कौन रहेगा, कॉस। याद करने का ट्रिक बता रहा हूँ, यहाँ साइन के फॉर्मूले में बीच में प्लस है ना, तो आप भी वही करेंगे, यहाँ सी प्लस डी बाई 2। सिमिलरली कॉस के लिए क्या आ जाएगा, कॉस के लिए आएगा सी माइनस डी बाई 2। क्लियर है, बिकॉज साइन का फॉर्मूला था और बीच में प्लस था तो साइन वही सिंबल रखेगा जो प्लस वाला जो उसके बीच में लगे रहे। जैसे इसी फॉर्मूले को अगर मैं आपके सामने ऐसा दे दूं, साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला क्या होगा, तो काम तो वही करना है भैया। साइन का नाम आया मतलब साइन के बगल में तो कॉस को तो आना ही आना है। ठीक, साइन के बगल में कॉस को तो आना ही आना था, बट किसके ब्रैकेट में क्या जाएगा इसका जजमेंट कहाँ से होगा, तो ये सिंबल से। साइन के बीच में वही सिंबल आएगा जो आपके क्वेश्चन में था, तो ये हो जाएगा साइन सी माइनस डी बाई 2 और फिर कॉस के लिए क्या आएगा, सी प्लस डी बाई 2। होप सो ये दोनों फॉर्मूले आपको अब परमानेंट याद रहने वाले हैं। क्लियर। इसी में अगर मान लीजिए इस सब अलग अलग फॉर्मूले बनते जा रहे हैं, अगर मैंने आपको कॉस सी प्लस कॉस डी दे दिया तो कॉस सी प्लस कॉस डी में आपको पता है कि क्या करना है, 2 टाइम्स कॉस का फॉर्मूला है, मतलब कॉस के साथ इस बार किसको आना है, कॉस को ही आना है, और साइन के साथ साइन को आना है। पर यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि जब कॉस सी प्लस कॉस डी, जब प्लस का सिंबल लगे रहे ना तो कॉस के साथ केवल कॉस को लगाइए। एक साइड क्या हो गया, सी प्लस डी बाई 2 और एक साइड क्या आ जाएगा, सी माइनस डी बाई 2। वेरी इजी। कॉस सी प्लस कॉस डी का फॉर्मूला केवल कॉस कॉस के टर्म में रखना ना, क्योंकि कॉस के फॉर्मूले में कॉस कॉस एक साथ रहते हैं, साइन साइन एक साथ रहते हैं। अगर यही चीज़ ऐसा हो जाए, आपसे अगर डिमांड कर देता कॉस सी माइनस कॉस डी,
ये सब बचपन में जब मैं याद करता था ना, जब मैं 11th में था, तो ये याद नहीं होते थे, पर हम इनको कितना आसानी से ईजी करके ऐसा याद करना चाहते हैं कि एक बार याद रहे और इसको कभी हम भूलें नहीं। तो उसी तरीके से आप लोग फॉलो कीजिए। यहाँ ध्यान से देखिए, है तो कॉस का ही, टर्मिनोलॉजी किसकी है, कॉस की है, पर बीच में लग गया है माइनस। जब माइनस लगेगा ना तो साइन आएगा। कॉस के फॉर्मूले में साइन के साथ कौन आता है, साइन ही आता है। बस एक बार क्या होने वाला है, यहाँ पर साइन c प्लस d/2 आएगा, और दूसरी बार में याद रखिएगा c माइनस d/2 ना लेके यहाँ पर बस थोड़ा सा ट्विस्ट है कि इसको d माइनस c/2 लीजिएगा, और कोई टेंशन नहीं है। तो ये कुछ और नए फॉर्मूले थे, और होप सो एक एक फॉर्मूला क्यों आ रहा है, कैसे आ रहा है, होप सो ये पूरी चीज़ें आप लोग को अच्छे से याद रहने वाली है। तो आज के इस लेक्चर में हमने बहुत से नए फॉर्मूले जाने, उनसे रिलेटेड सवाल कैसे पूछे जाते हैं वो सारी बातों को जाना, और ये जो मैंने इम्पॉर्टेंट फार्मूलों का जो पूरा लिस्ट लिखवाया है ये आप याद रखिएगा, क्योंकि यही फार्मूले आपको याद नहीं रहते हैं, और इसी कारण कई बार मैथमेटिक्स में या फिजिक्स में आपको सवाल को, न्यूमेरिकल को डील करने में दिक्कत होती है। और अगर ये याद रहेंगे तो कॉन्फिडेंस बहुत पॉजिटिव रहता है। न्यूमेरिकल्स आसान हो जाते हैं ना, तो उससे खूबसूरत कोई चीज़ नहीं रहती। ठीक है बच्चों, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए अपना खूब ख्याल रखिए, खूब पढ़ाई कीजिए, और ऐसे ही आसान से आसान ट्रिक के साथ हम फिर से मिलेंगे अगले वीडियो में।